वाराणसी के गंगा घाट पर हास्य व्यंग्य की जमी महफिल, जोगीरा गीत पर थिरके हुरियारे। मोहल्ला रंग से भाई होली की मस्ती में राजनेताओं पर चले हास्य और व्यंग्य के बाण, गाने बजाने के साथ जमकर हुई हंसी ठिठोली। वही बता का अरे कपड़ा फाड़ के नंगा कैला। अरे वाराणसी के 80 घाट गंगा घाट पर सजी महफिल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के टीचर्स और छात्रों ने मिलकर गाया होलियारा। मां विश्वनाथ की नगरी काशी, होली की धूम, रंग भरी एकादशी शुरू हुई, होली चढ़ी परवान। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने खेली फूलों और गुलाल की होली, होली उत्सव में गीतों से दिया समरसता का संदेश। लाल है अबीर संग लाल है ध्वजा, लाल है अबीर संग लाल है ध्वजा। भूतों की टोली में खेले सब होली, देखो न देव लोग बनी है रंगोली। महाकाल मंदिर में रंग गुलाल लेकर जाने पर लगा प्रतिबंध, पिछले साल केमिकल युक्त रंग से हुई थी आगजनी की घटना। शाहजहांपुर में अनोखे अंदाज में निकलता है होली का जुलूस, मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम पूरा। जैसलमेर में धूमधाम से मनाई जा रही होली, प्राचीन लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में दिखी रंगोत्सव की धूम। महारावल चैतन्य राज सिंह ने मंदिर में खेली होली, फाग रसिकों की टोलियों ने उड़ाया रंग गुलाल। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर जमकर बरसा गुलाल, बीएसएफ जवानों ने खेली होली। भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात महिला जवानों ने भी एक दूसरे को खिलाई मिठाई, लगाया गुलाल। होली मनाने के लिए बीएसएफ के आला अधिकारी भी पहुंचे जैसलमेर बॉर्डर, सीमा पर तैनात जवानों को बढ़ाया हौसला, कहा हम सब एक परिवार। बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल पहुंचे मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर, ब्रज की होली का लिया आनंद। होली के रंग में रंग चुका है पूरा मथुरा, द्वारकाधीश मंदिर में धूमधाम से मनाई जा रही होली। लखनऊ में 1 लाख रुपए की पिचकारी ने खींचा सबका ध्यान, खास तौर पर चांदी से तैयार की गई है पिचकारी। नक्काशीदार डिजाइन और बारीक कारीगरी इस पिचकारी की बनाती है खास, इसी वजह से होली के जश्न में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है पिचकारी। गोंडा में 50,000 रुपए किलो की बिक रही है गोल्डन गुजिया, इसमें चिलगोजा, कश्मीरी केसर, स्वर्ण भस्म, गोल्डन वर्क मिलाया गया, 1300 रुपए की है एक गुजिया। सिल्वर कोटेड चिलगोजा गुजिया का भी दाम 4,000 रुपए किलो, 2 महीने तक खराब नहीं होगी ये गुजिया। होली के कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कलाकारों के साथ खेला डांडिया, माहौल में छाई मस्ती। रंगोत्सव को लेकर संभल में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, जिलाधिकारी और एसपी की व्यवस्था पर पूरी नजर। संभल में 49 अति संवेदनशील इलाकों पर विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती, दंगा रोधी अभ्यास जारी। संभल में होली से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, 3 स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। होली के दिन के लिए प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन, 2:30 बजे के पहले होली खेलने के निर्देश, उसके बाद पढ़ी जाएगी नमाज। संभल में होली से पहले दोनों समुदायों से अपील, जबरदस्ती गुलाल लगाया तो जाना होगा चौकी। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई से जुड़ी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में आंशिक स्वीकार, मस्जिद कमेटी ने डाली थी अर्जी। संभल मस्जिद की रंगाई पुताई से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, मस्जिद में कराया जा सकेगा रंगाई पुताई का काम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमेटी को दिए निर्देश, कहा केवल बाहरी दीवारों पर ही कराए रंगाई पुताई। मस्जिद के ढांचे को सुरक्षित रखने के निर्देश, सावधानी के साथ लाइटिंग भी करा सकेगी कमेटी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने दिए मस्जिद से जुड़े आदेश, एएसआई को दाखिल करना है एफिडेविट। मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद पोर्ट लुइस से रवाना हुए पीएम मोदी, मॉरिशस राष्ट्रीय सम्मान के लिए पीएम मोदी ने जताया आभार।
पोर्ट लुइस में ग्रैंड बेसिन गंगा तालाब के तट पर पीएम मोदी ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। मंत्रोच्चार के बीच महाकुंभ से लाए गए गंगा जल को किया अर्पित। गंगा तालाब की आरती कर पीएम मोदी ने मॉरिशस के लोगों का हाथ जोड़कर किया अभिवादन। हर हर महादेव के लगाए जयकारे। पोर्ट लुइस में अटल बिहारी वाजपेयी सिविल सेवा संस्थान का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम रहे मौजूद। पोर्ट लुइस में पीएम के अभिनंदन के लिए सड़क के दोनों तरफ उमड़ी जनता। दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वजों के साथ राम ध्वज के साथ दिखे लोग। मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस समारोह का शानदार आगाज। समारोह में बतौर अतिथि पीएम मोदी रहे मौजूद। बारिश के बीच राष्ट्रीय दिवस समारोह में जवानों ने दिखाया शौर्य और संतुलन का तालमेल। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी दी गई प्रस्तुतियां। समारोह के दौरान पीएम मोदी को किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने दी राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं। मॉरिशस और भारत के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। कई अहम मुद्दों पर बनी सहमति। द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा भारत और मॉरिशस हर क्षेत्र में साथ। श्रीनगर में कई दिनों से बारिश जारी। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बारिश के चलते बदला श्रीनगर की डल झील का नजारा। पर्यटक उठा रहे बोटिंग का लुत्फ। डोडा इलाके में भी बारिश जारी। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बारिश के बीच बेहद खूबसूरत हुआ डोडा का नजारा। बादलों के बीच बेहद मनमोहक दिखा इलाका। डोडा में बारिश के चलते छाई हरियाली। अटखेलियां करते दिखे पक्षी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर लोगों से की मुलाकात। लोगों ने मालाएं पहनाकर किया सीएम को सम्मान। दिल्ली में समारोह के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने पार्टी अधिकारियों से ली चुटकी। कहा पहले सब डिनर के लिए पूछते थे, अब सिर्फ फोटो खिंचाते हैं। डिनर के लिए आओ, चाय पे आओ। मैं कहती भाई ज्यादा खाने वाने की वो मत करा करो, नहीं खाया जाता। मिल लेते हैं इतना बहुत है। अब मैं बता रही हूँ जिस दिन से मुख्यमंत्री बन रही हूँ किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछी। गुलबर्ग में स्नो बोर्डिंग प्रतियोगिता में पुणे की उर्मिला पावले को मिला रजत पदक। उनकी खेल से जुड़ी रील्स हो रही है वायरल। राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में विकास का काम जारी। केंद्र सरकार की योजनाओं को किया जा रहा लागू। दिल्ली के यमुना में फेरी सेवा होगी शुरू। 6 किलोमीटर की सर्विस के लिए राज्य सरकार और केंद्र के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। बिहार विधान परिषद के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिया धरना प्रदर्शन। आरजेडी के कई नेता साथ में रहे मौजूद। राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार में बढ़ रहे लूट और आरक्षण के मुद्दे को उठाया। 442 दिनों बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को बड़ी राहत। खेल मंत्रालय ने हटाया बैन। ब्रजभूषण के करीबी को मिली अहम जिम्मेदारी। कुश्ती संघ पर निलंबन के समाप्त होने पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, फैसले का स्वागत। यह खबर खेल जगत के लिए होली से पहले मिला तोहफा है। दिल्ली में ऑपरेशन घुसपैठ जारी। साउथ दिल्ली और साउथ ईस्ट इलाके में ऑपरेशन जारी। साउथ दिल्ली और साउथ ईस्ट इलाके में भी कार्रवाई जारी। साउथ दिल्ली और साउथ ईस्ट इलाके में ऑपरेशन जारी। कई फर्जी पहचान पत्र बरामद। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के निजामुद्दीन, चिराग दिल्ली समेत कई इलाकों में पता चला ऑपरेशन। अब तक 20 बांग्लादेशी पकड़े गए। नोएडा में थार कार का वीडियो हुआ वायरल। नोएडा सेक्टर 16 में कई वाहनों को टक्कर मारकर भागा। पुलिस की जांच जारी। 10 मार्च दोपहर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पुलिस की कार्रवाई का इंतजार। कटनी में दिखा बिना ड्राइवर की ट्रक का तांडव। कई गाड़ियों को हुई क्षतिग्रस्त। उन्नाव में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। मुकदमा खत्म करने के लिए घूस ले रहे दरोगा को किया गिरफ्तार। जयपुर के सस्पेंड इंजीनियर के ठिकानों पर एसीबी ने की रेड। भ्रष्टाचार से संपत्ति बनाने के मामले में लगातार कार्रवाई जारी। महाराष्ट्र के कल्याण में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे में आग पर पाया काबू।
नाडियाद के पास अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे हाईवे पर केमिकल भरी ट्रक पलटी, आसपास के इलाकों में फैला धुएं का गुबार। म्यांमार में डिजिटल अरेस्ट गैंग के चंगुल में फंसे यूपी के 38 लोग भारत लौटे, नौकरी का झांसा देकर बुलाया था। अच्छी नौकरी का झांसा देकर बुलाया था म्यांमार, एक बिल्डिंग में कैद करके रखे गए थे लोग। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पीपी चौधरी की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति कानून विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक, अगली बैठक 17 मार्च को होगी। जेपीसी एक राष्ट्र एक चुनाव पर जनता की राय जानने के लिए विज्ञापन देगी, जनता की राय जानने के लिए एक वेबसाइट शुरू की जाएगी। अमौसी एयरपोर्ट पर 2 घंटे ज्यादा होगा विमानों का संचालन, यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सीएम योगी ने दिए निर्देश। लॉन्ग वीकेंड की वजह से इस बार होली पर टूरिज्म लगा सकती है बड़ी छलांग, मथुरा, उदयपुर, वाराणसी समेत गोवा के होटल्स पर 90% तक ऑक्यूपेंसी होने का अनुमान। एयरटेल के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स ने भी एलन मस्क के साथ स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट के लिए समझौता किया, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा से दूरदराज के इलाकों में पहुंचेगा इंटरनेट। दिल्ली एनसीआर में 2024 में 1.5 लाख करोड़ के घरों की हुई बिक्री, कुल बिक्री 63% बढ़कर पहली बार हुई, मुंबई और हैदराबाद से आगे निकली। मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को दमदार बताते हुए कहा कि भारतीय शेयर बाजार में तुलनात्मक रूप से कम उथल पुथल, 2025-26 में देश की विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान सेवा अप्रैल में शुरू नहीं होगी, मई तक एरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद पहले दिन से 3 विमान सेवा शुरू होगी। देश में मोबाइल और टेलीफोन सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या बढ़कर अब करीब 120 अरब पर पहुंची, दिसंबर में जियो ने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स जोड़कर 50.4% हिस्सा कब्जाया। IQ एयर की रिपोर्ट में 2024 में ग्रेटर नोएडा दुनिया का 18वां और नोएडा 13वां प्रदूषित शहर रहा। बीते साल की तरह इस बार भी दोनों शहरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। एलीट वैश्य परिवार के होली मिलन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजन गुप्ता हुए शामिल, होली पर संस्कृति और वाणिज्य को बढ़ावा देने का दिया संदेश। फागुन मेला के दौरान धार्मिक पर्यटन का पर्याय बनते जा रहे खाटू श्याम दिल्ली धाम पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, महाकुंभ के बाद देश में धार्मिक पर्यटन ने लगाई बड़ी छलांग। कारोबार जगत ने होली मिलन समारोह के जरिए वंचित वर्ग को साथ जोड़ने की पहल की, बेसहारा बच्चों और महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का किया गया प्रयास।